कि जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। ए शिव जो राम को गाए, राम जो शिव को गाए, दोनों नाम प्यारा, जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। अभी हम खड़े हैं कस्टर्नी घाट। ये कस्टर्नी घाट मुंगेर में मौजूद है। इस घाट का नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। इससे पहले बता दें, इस घाट का नाम कस्टर्नी है और नाम से ही पता चल जाता है इस घाट पर नहाने से, स्नान करने से शरीर का सारा पीड़ा ख़त्म हो जाता है और सारे दुख दर्द जो हैं आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा इस गंगा नदी कस्टर्नी घाट पर नहाने से। इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं, महानता हैं और मान्यता भी हैं। आपको हम कुछ यहाँ की नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि क्या आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में कहा जाता है कि माँ गंगा का दर्शन करना और माँ गंगा का चरण स्पर्श करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे क्या गंगा घाट पर पहले जैसे ही भीड़ लगी रहती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है गंगा का नज़ारा। आप देख सकते हो, जहाँ तक धूप बहुत तेज़ है और मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए पूरी गंगा एकदम अभी अवतरित हो रही है। पूरा पानी गंगा में आ चुका है और देखिए कितना स्थिति है अभी गंगा, क्या है, लोग कितना नहा रहे हैं यहाँ पे। क्या पहले ऐसा भीड़ लग रहा है अभी यहाँ पे या नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं इस घाट के किनारे। और जिस तरह से कहा जाए, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में बहुत कम ही लोग हैं जो कि यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और आज शिवरात्रि का दिन भी है और शिवरात्रि में बहुत कम ही लोग आज बाहर निकले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो नहाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और फिर अपने श्रद्धा को पूरा करेंगे। और बहुत सारे बातें हैं जो कि जिसको लेकर के आज महत्वपूर्ण माना जाता है। आज सोमवार का पहला शिव भगवान का शिवरात्रि। हमारे साथ मौजूद हैं कस्टर्नी घाट के महंत देवनायक दास जी। उनसे हम तमाम सवालों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस घाट का पौराणिक कथा और मान्यता क्या है। तो चलिए अब चलते हैं महंत देवनायक दास जी के पास। सबसे पहले सनातन धर्म परिषद भारत की ओर से मैं धर्माचार्य प्रभारी पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और कोलकाता के सभी धर्माचार्यों को चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूं, केवल पूर्वी भारत का धर्माचार्य प्रभारी और विद्वान महंत कहे जाने से नहीं, अपने बारे में मैं इतना ही कहूँ कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में, गंगा मैया के श्री चरणों में झाड़ू लगाने का काम करता हूँ। भैया, मैं कुछ विद्वान नहीं हूँ। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म की ओर से जब सबसे पहले सतयुग में गंगा मैया नहीं थी और महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को शाप लग जाने से सबके भस्म मुक्ति के लिए, यानी सारे 60,000 पुत्रों की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए राजा सगर ने प्रयास किया कि गंगा जी आ जाएं, नहीं आ सकी। उनके पुत्र ने प्रयास किया, नहीं आ सकी। उनके पुत्र ने प्रयास किया, नहीं आ सके। तब राजा भगीरथ, जो कि उनके प्रपौत्र थे, उन्होंने गंगा जी को एक ही आसन पर बैठ के आवाहन किया तो माँ प्रसन्न हुई, स्वर्ग से आई। स्वर्ग से आई तो महाराजा ने भगवान शंकर ने अपने मस्तक पे उनको धारण किया। ब्रह्मा जी ने जब उनके मस्तक से निकलने लगी तो ब्रह्मा जी ने कमंडल लगा दिया, वहाँ भी नहीं संभले, निकलने लगी। अब निकलने लगी तो चिंता हुई कि गंगा मैया का तो भोजन ही है मिट्टी, धरती माता, और धरती माता मिट्टी भोजन होने के कारण सभी लोग चिंतित हो गए कि जब गंगा मैया धरती पे जाएंगी तो पूरा पृथ्वी ही चटकर जाएंगी। तो 77,77,77,777 पुत्र राजा हिमालय के थे। वो सभी पहाड़ों को निवेदन किए अपने पुत्रों को, सब लोग रास्ते में बिछ जाओ, गंगा जी जिधर से जाएंगी उस मार्ग में तुम लोग बिछ जाओ। प्रमाण है हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक जहाँ जहाँ गंगा जी गई, रास्ते में उनके पुत्रों ने, सारे पुत्रों ने मार्ग में बिछ गए, सो गए, ताकि
गंगा मैया सुलभता से जा सकें। जब सारे पहाड़ हिमालय के पुत्र रास्ते में बिछ गए, गंगा जी आ गई, तो बात हुई कि भाई यहाँ पे एक राजा रहते थे। राजा भारत में तो बहुत राजा हुए, और मुंगेर जो थे उसमें पहले मीर कासिम राजा हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे, मुंगिया नाम था उनकी पत्नी का, उसके नाम से इसका नाम मुंगेर कर दिया गया, क्योंकि वो सारे मुसलमान राजाओं का नियम था कि कोई भी स्थान का जो पवित्र नाम था ना, उसको जल्दी से जल्दी बदल करके इस्लामिक नाम रख दिया जाए। तो मुंगिया उनकी पत्नी का नाम था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे मुंगेर रख दिया। लेकिन हमारे मुंगेर का पौराणिक नाम है मुदगलपुर। राजा महर्षि मुदगल ऋषि यहाँ रहते थे, जिनके पीठ पर पीठाधीश्वर होने का हमारा सौभाग्य है। ऋषि मुदगल ऋषि जब यहाँ रहते थे तो वो क्या थे कि प्रायश्चित के वो प्रभारी थे। हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मण की बहुत 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 इज्जत की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और भगवान राम ने सृष्टि के सबसे बड़े पंडित, महापंडित रावण की हत्या कर दी, और रावण की हत्या कर देने के कारण उन महापंडित की हत्या करने के कारण भगवान राम को ब्रह्म हत्या लगी। और ब्रह्म हत्या लग जाने से वो कभी सो ही नहीं पाते थे। अब जब वो सोने जाते थे तो वही राम रावण का युद्ध उनकी आंख के सामने नाचने लगा, और विधवा लोग जग जाते थे। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हम क्या करें। बोले चले जाओ ऋषि मुदगल के पास। तो भगवान राम यहाँ आए, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि ब्रह्म हत्या का निवारण कैसे होगा प्रभु। ऋषि मुदगल ने बताया कि तुम सबसे बड़े पापी हो, दुनिया के सबसे बड़े ब्राह्मण की तुमने हत्या की है, इसलिए तुम ब्रह्म हत्यारे हो। बहुत फटकार लगाई। फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए शरणागति धारण की, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, मेरा कुछ उपाय कर दें, मेरे लिए कोई रास्ता सुगम कर दें। तो बोले यहाँ पे उत्तरवाहिनी गंगा तट है, यहाँ पे तुम रहो और गंगा सेवन करो। बहुत दिनों तक उन्होंने गंगा सेवन किया। प्रमाण है कि 40 दिनों तक उन्होंने यहाँ गंगा सेवन की। और यहाँ पे माँ सीता जी, सीता चरण है बीच में पहाड़ पे, ये पहाड़ी मार्ग है जहाँ से गंगा जी पार की है। तो बीच में पहाड़ी है, वहाँ पे सीता माँ का चरण चिन्ह है, वहीं पे सीता माता रहती थी। और वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने छठ भी किया था। उनका चरण चिन्ह आज भी पहाड़ पे अंकित है। और भगवान राम यहाँ रहते थे, वहाँ पे प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। मुंगेर का एक नाम होता था कुष्ठ नगरी, कुष्ठ रोगी यहाँ रहते थे, और सारे लोग कुष्ठ रोगी यहाँ पर स्नान करते थे, रहते थे और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। कोई भगवान राम को पहचानता नहीं था कि भगवान राम है। एक दिन एक कुष्ठ रोगी भगवान के बगल में स्नान कर लिए, और स्नान करने के क्रम में कुछ छींटा भगवान के हाथ का उनके ऊपर पड़ गया। स्नान करने के क्रम में उनका कुष्ठ रोग तो तत्क्षण दूर हो गया, और चिल्लाने लगा, हल्ला करने लगा, देखो महात्मा के बगल में स्नान किए हैं, मेरा कुष्ठ रोग तुरंत दूर हो गया। अब सारे कुष्ठ रोगी उनके पास आ गए कि महाराज मेरा भी कुष्ठ रोग दूर करें। ऋषि मुदगल भी थे। भगवान ने उनसे पूछा कि प्रभु क्या करेंगे, क्योंकि पुण्य, पाप तो खत्म किया नहीं जा सकता है, लेकिन पुण्य ज़्यादा कर लेने से पाप की महिमा को कम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि गतम दुखम गतम पापम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यांच तव दर्शनात्। आपका दर्शन ही पुण्य का कार्य है। तो आप ऐसा करें, अपने हाथों से जल को उठाकर अमृत करके सारे कुष्ठ रोगियों के ऊपर सिंचन कर दें। भगवान राम ने ऐसा ही किया, और उसी समय उसी क्षण सारे कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर हो गया, और इस घाट का नाम कुष्ठहरणी घाट पड़ गया। ऋषि मुदगल को राजा इंद्र ने कहा कि महाराज अब चलिए स्वर्ग, वहाँ जाएंगे। ऋषि मुदगल ने पूछा कि वहाँ क्या मिलेगा। बोले जो चाहेंगे सो मिलेगा। बोले कितने दिनों तक मिलेगा। बोले जब तक आपका पुण्य है तब तक वहाँ आनंद करेंगे। बोले उसके बाद। बोले पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर आप धरती पर आएंगे, फिर धरती पर माँ के गर्भ में आएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है। और उनको सशरीर स्वर्ग ले जाया गया। ये है कुष्ठहरणी घाट की महिमा। सामने गंगा जी मिली हैं। गंगा गंगे तियो ब्रियात भोजनानाम शतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति सद्यः दुख संघंति सद्यः दुख विनाशिनी शुभदाम मोक्षदाम चैव गंगा गंगे प्रणाम गति। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, जो कि जगन्नाथपुरी से आज से 200 साल पहले
काष्ठ के रथ पे आरूढ़ करके भगवान को लाया गया। कहते हैं ना कि रथस्थ जगन्नाथस्य दर्शनम जीवने न जायते विपत। यहाँ पे जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है और उस मंदिर में पिछले 21 वर्षों से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। और आज मैं खुद को बड़भागी भी समझता हूँ कि गंगा मैया और जगन्नाथ जी के बीच में खड़े होकर आप लोगों के सम्मुख अपनी वार्ता कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। पुनः एक बार हाथ जोड़ के विप्रधेनु सुरसंत हितलिन्न मनोजोक्तार, भगवान की कृपा होती है, ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, देवता की रक्षा हो और संतों की रक्षा हो। क्योंकि अभी जो समय आ रहा है संतों पे तरह तरह का आक्षेप लगाया जा रहा है, झूठा झूठा आक्षेप लगाया जा रहा है और ये भयावह कलिकाल है। और कलिकाल में भगवान नारायण ही सबको इस कलिकाल से मुक्ति देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और कहते कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास। कलयुग के जैसा तो युग होगा नहीं, लेकिन विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वासन फलदायक है। और कहते हैं ना कि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वी लाके तब भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति का प्रारब्ध बनता बिगड़ता है। आज हमारा सौभाग्य है। हम आप सबों से प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करते हुए कहते हैं कि मौका मिले तो कभी बिहार में मुंगेर आइए और मुंगेर में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। गंगा जी की भी महिमा है और जगन्नाथ जी की महिमा है और हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। जय जगन्नाथ। आगे हम लोग इनसे पूछते हैं क्या आदेश है। एक आखिरी सवाल है बाबा जी की अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ कम है। शिवरात्रि का आज पहला सोमवार भी है, तो आप शिव भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिव तो वही शिव होता है ना, कौन जो जहर पीता है। शिव जी के बारे में कहते हैं कि जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। ए शिव जो राम को गाए, राम जो शिव को गाए, दोनों नाम प्यारा। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। कैसे? देवों में देव महादेव कहलाए हैं, दिए वरदान जो कभी नहीं लौटाए हैं। चाहे विष पीना पड़ जाए, चाहे भाग के जान बचाए, सब जप जाए जपो, सब सह जाए जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। शिव का मतलब क्या है कि मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। जहर यदि सम्मान से मिले तो पी लेना चाहिए, महादेव बनने का सौभाग्य मिलेगा। छुप करके यदि अमृत भी पिएंगे ना तो गर्दन ही कटेगा जी। तो मैं कह रहा था कि शिव का मतलब ये होता है जो जहर पी सके। शिव चाहेंगे तो कल्याण होगा। शिव जी के पास ही संभव है क्या? भावी मेट सके त्रिपुरारी, लिखा हुआ भी भगवान शिव मिटा सकते हैं। और शिव को जपने से क्या होता है कि त्राहि माम शरणागतम मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागतम मृत्युंजय महादेव। जन्म रोग जड़ा पीड़े, जन्म से जो रोग होता है, जो जरा व्याधि आती है, जो संसार का दुख है, इसके बारे में कहते हैं कि हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूल पाणी स्थानु गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूते सभीति भय सूदन मामनाथ संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्र मौले भूताधिपनाथ प्रमथनाथ गिरीश जाप, हे वामदेव भवरुद्र पीड़ाक पाणे संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। और शिव जी के तांडव में भी लिखा हुआ है जयत्वदप्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम श्वसद विनिर्गणम त्वत्फुरत कराल भाल व्यवाट। दुनिया का सबसे कठिन लाइन है शिव मंत्र में कि जयत्वदब्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम श्वसद विनिर्गणम त्वत्फुरत कराल भाल व्यवाट। धिमित 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। क्या है ये शिव जी का? हा। शिव जब चाहते हैं तो नाचने लगते हैं। और इस करुणा महाकाल का जो समय है, ये कौन किया है ऐसा? आप जानते हैं संसार जो भगवान ने सृष्टि किया ना, मनुष्य बहुत ज़्यादा अपने को होशियार समझ गया। जहाँ पे पानी था ना वहाँ पे मिट्टी डाल दिया, रेत डाल दिया, बुरादा डाल दिया, पत्थर डाल दिया, वहाँ पे मकान बना दिया। ठीक, जहाँ पे पहाड़ था पहाड़ को तोड़ के वहाँ पे मैदान बना दिया। धरती को उन लोगों ने तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के अनबैलेंस कर दिया। अब धरती माता तो परेशान है कि इतना ना मनुष्य ज़्यादा होशियार हो गया कि मेरा अपना अस्तित्व को बिगाड़ दिया। और हम लोग मालथस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ते थे कि ज्यामितिक प्रणाली, अंकगणितीय प्रणाली सब होता था। और प्रकृति को यदि आप नहीं बैलेंस करके रख सकेंगे, यदि आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे
तो प्रकृति स्वयं बैलेंस करेगी। अब प्रकृति का महामाया का रचयिता ये क्या है? कहते हैं ना कि ये कर्मण की गति न्यारी, और ये काल क्या है? काल भगवान है। जो लोग भगवान से सटे रहेंगे, जाता जाता सब कहे कीला कहे न कोई, जो दाना कीला कहे वो आटा कभी ना हो। जो भक्त भगवान से सटे रहेंगे वो कभी भी पीसेंगे नहीं इस काल कर्म में। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई हमारे भारत में कि 7 लाख के लोग कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। तो हम सबों से निवेदन करेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू बी टेक प्रिकॉशन फॉर द सोशल डिस्टेंस। Each and every person has to take precaution and maintain the rule of the government for the safety, for the type of the a lot of type of the profit will be get when you will be get social distance. अगर आप दूरी नहीं रख पाएंगे कैसे बच पाएंगे? ये तो संक्रमण है, छुआछूत की बीमारी है। हम लोग सुनते थे पहले बचपन में छुआछूत की बीमारी होती थी, आज हो रहा है। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण को क्या जरूरत है? तो हम लोग कहेंगे कि इस कोरोना काल में केवल भगवान का भजन जपो, केवल भगवान का नाम लो, और थोड़ा दूरी नहीं जरूरत पड़े नहीं निकलो, सोशल डिस्टेंस है, थोड़ा सा फेस में मास्क लगाइए, हाथ में सैनिटाइजर कीजिए। जो सरकार आपको दिशा निर्देश देते उसका जरूर पालन करें, और हम भी सरकार के साथ हैं। अभी तो 3 महीने मंदिर बंद था, देखें फिर 2-4 दिन में मंदिर बंद हो जाता तो हम लोग बंद कर लेंगे। क्या करेंगे जब भक्त भावुक हो जाते हैं? अभी देखिए झारखंड सरकार ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा को रोक दिया, ऑनलाइन ही पूजा, तो सुबह से रात तक पंडित जी लोग पूजा करें, ऑनलाइन देख पाते। उसी तरह हम लोग भी पूजा करेंगे। शायद हम ठीक बोल पा रहे हैं तो मेरी बातों को यहाँ पे हम विराम दे रहे हैं। आगे पुनः हम लोग पूछते हैं आगे क्या आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हमारे चैनल और हम। तो ये थे बाबा महंत देवनायक दास जी। उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब हुआ, उन्होंने बहुत सारे अच्छे जवाब भी दिए। जो हमने कोशिश किया था उनसे पूछने का, उससे ज़्यादा भी उन्होंने जवाब दिया। तमाम सारी जो मुंगेर की पौराणिक कथाएं हैं, इस कष्टरनी घाट की जो कथाएं हैं, तमाम सीता चरण से लेकर के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हमें लगता है कि आपको इस मुंगेर को जानने में बहुत अब कठिनाई नहीं होगी। इस कष्टरनी घाट के बारे में अब जानने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अब आपके साथ यही कहते हुए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।